तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 165 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई अपने रूम के अंदर नहीं होता। ली चेन इस बात से काफी हैरान होता है कि लिंजुई यहाँ पर कैसे नहीं हो सकता। रात को मैंने उसे मारा था, उसकी डेड बॉडी अंदर ही होनी चाहिए थी। मास्टर टोंग कहता है इसका मतलब यह है कि लिंजुई यहाँ से भाग चुका है, वो डर कर भाग गया होगा। तो पहले से पता था कि जीथेनहैमर सेक्टर का जो नेशनल मास्टर है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो हमारे लिए तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारे फादर के यहाँ पर आने के बाद वो डर कर भाग गया, वो यहाँ से भाग चुका है। मास्टर जुंजी भी कह रहा था कि वो एक बहुत बड़ा डर होगा। तो ली चेन उन लोगों से कहता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो स्वर्ड एम्परर सेक्टर से भागकर नहीं जा सकता। स्वर्ड एम्परर सेक्टर के लिए एक बैरियर है, हम लोग उसे यहाँ जाने नहीं देंगे। वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ से कहाँ पर जा सकता है, उसे यहीं पर होना चाहिए था। तुम्हारा लिंजुई वहीं पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है ली चेन क्या तुम्हें लगता है यहाँ से भागकर चला गया हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से भागकर जाऊंगा? ऊपर से कल रात तुमने मेरे पूरे के पूरे रूम को भी खराब कर दिया, तुमने मेरे रूम के ऊपर अटैक किया था। पर तुम इन सभी के सामने क्या बकवास कर रहे हो कि मैं एक डरपोक हूँ? क्या तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कह रहे? रात के वक्त तो तुमने डर के मारे मेरे पर अटैक किया था। लीचन मैं लिंजुई को वहाँ पर देखते सभी लोगों से चिल्लाकर कहता सभी लोग आप जिस बंदे को ढूंढ रहे थे वो लिंजुई यही है, यही वो लड़का है जिसने तुम्हारे लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया हुआ था। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने लास्ट नाइट इसके ऊपर क्लियरली अटैक किया था, मैंने देखा भी था कि मेरा अटैक इसकी बॉडी के साथ हिट हुआ है, मेरी स्वर्ड हार्ट इंटेंट के साथ कैसे बच गया? मास्टर शैंग को आगे बढ़ते हैं लिंजुई के सामने खड़े होकर कहते हैं लड़के क्या तुम वाकई में जीथेनहैमर सेक्टर के नेशनल मास्टर हो? लिंजुई से कहता है नॉर्दर्न किंग शैंग कुई, हाँ मैं वही बंदा हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे बच्चों को मैंने यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ था, बताओ कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मास्टर टोंग अपने फादर से कहता है डैड इसके साथ बात करना बंद करें और सीधा इसको मार डालें। तो वो भी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था इस बेवकूफ बच्चे को क्या लगता है कि मैं जीथेनहैमर सेक्टर के नेशनल मास्टर को इतनी आसानी से मार सकता हूँ? अगर मैंने इसको मार दिया तो जीथेनहैमर सेक्टर के लोग हमारे पर अटैक करेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर सोच कर फैसला करना होगा। तो मैं लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मार डालो। क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं लगता है कि तुम इस बात से बहुत ज्यादा डर रहे हो क्योंकि मैं जीथेनहैमर सेक्टर का नेशनल मास्टर हूं, इसी वजह से तुम मुझे मार नहीं रहे। तो शैंग को उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लड़के तुम पागल हो गए हो, तुम जीथेनहैमर सेक्टर के नेशनल मास्टर हो तो इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक सबक सिखाने वाला हूँ। तो मैं लिंजुई के ऊपर अटैक करने का शुरू करता है। तरफ ली चेन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है इस बार तो लिंजुई बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अगर उसने इसको जान से नहीं मारा तो कम से कम इसकी हड्डियां तो तोड़ ही देगा। ये लड़का रात को नहीं मरा लेकिन इस वक्त जरूर मरेगा। तो एक तरफ से शैंग होता है, दूसरी तरफ से मैं लिंजुई होता है, दोनों अपने अपने पंचेस को टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है, दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं। स्पेशली मास्टर शैंग कोई कहते हैं इस लड़के के पास तो बैटल बॉडी है, यानी कि ये बैटल का मास्टर है, इसके पास बैटल एबिलिटीज हैं। लिंजुई पीछे हटने के साथ ही जल्दी से गायब हो जाता है। शैंग कोई सामने की तरफ देख रहा होता है कि वो कहां पर चला गया था। मैं लिंजुई उसे यहाँ पर दोबारा अटैक करने का मौका दिए बिना उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। लिंजुई से कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही गलत गैस किया और गलत बंदे के साथ पंगा लिया है। तो उसके मुंह पर एक किक पड़ती है और पीछे की तरफ गिर जाता है, जाकर दीवार के साथ टकराता है, दीवार टूट जाती है। यंग मास्टर टोंग बहुत सा घबरा जाता है और कहता है कमीने कहीं के लिंजुई तुमने मेरे फादर के ऊपर अटैक कैसे किया? और साथ ही वो सोच रहा था इसने मेरे फादर को फाइट का चांस दिए बिना ही दोबारा अटैक कर दिया। यंग मास्टर जुंजी भी सोच रहा होता है शैंग कुई एक ही अटैक के साथ पीछे गिर गया, इसका मतलब यह है कि लिंजुई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मास्टर ली चेन और उसके साथी भी वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि मास्टर शैंग कुई इतनी आसानी के साथ पीछे कैसे गिर गए। तो वो एक पूरे के पूरे सेक्टर के मास्टर हैं, लेकिन इतनी आसानी के साथ लिंजुई ने उसे पीछे गिरा दिया। तो मास्टर शैंग कुई के जैसे वहां पर अटैक होने के बाद पीछे गिरते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सभी के सामने उनकी इंसल्ट हुई है। तो वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लिंजुई से कहता है क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी में जो तुमने यहाँ पर अपनी फाइनल स्टेज को भी यूज कर लिया और मेरे पर अटैक कर रहे हो। तरफ से जो सूरा डीमन एम्परर सेक्टर का जनरल होता है वो कहता है मुझे भी जरा तुम्हारी मदद करने दो, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन जाओ जैन उसे रोक देती है और कहती है रुक जाओ, तुम उसके खिलाफ फाइट करने के लिए वहां पर नहीं जाओगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसकी फाइट करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि शैंग कुई को अकेले से फाइट करनी चाहिए। 1-on-1 फाइट है, वो अपने बेटे के लिए वहां पर फाइट कर रहा है। तो जनरल से कहता है लॉर्ड लूशा क्या वाकई में चाहती है कि मैं वहां पर जाकर उसका साथ ना दूं? तो लूशा से कहती है नहीं, मुझसे फाइट करने के लिए नहीं जाओगे, क्या तुमने देखा नहीं कि वो लड़का सिर्फ एम्परर लॉर्ड राम में है जबकि दूसरी तरफ मास्टर शैंग कुई एम्परर किंग राम में है। तुम्हें लगता है कि दो एम्परर किंग राम के लोग एक बंदे के साथ फाइट करेंगे जिसकी अल्टीमेशन बहुत ज्यादा लो है, इससे हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। वो सोच रही थी कि मुझे जनरल को रोकना होगा लिंजुई से फाइट करने के लिए। तो जनरल से कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करेगी। दूसरी तरफ से यंग मास्टर टोंग कहता है डैड आप ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। साथ ही सोच रहा था कि मेरे फादर इस लड़के से कैसे हार सकते हैं, मुझे अपने फादर के साथ मिलकर अटैक करना होगा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे यंग मास्टर टोंग आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त ज़ियांग वैनलोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ज़ियांग वैनलोंग उसे कहता है शैंगजू तुम कहां पर जा रहे हो, तुम एक बहुत ही बेशरम इंसान हो, क्या तुम अपने फादर को वहां पर 1-on-1 फाइट करते हुए नहीं देख सकते? तुम्हारे अंदर हिम्मत है और अपने फादर का साथ देने वाले हो तो तुम्हें पहले मुझसे निमटना होगा। यंग मास्टर टोंग पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आओ। जबकि दूसरी तरफ से एम्परर सेक्टर के कुछ और एक्सपर्ट्स भी आगे बढ़ते हैं लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए। तुम्हारा लिंजुई कहता है लगता है कि ये फाइट 1-on-1 नहीं रही, यानी कि यहाँ पर ये ग्रुप बैटल बन चुकी है। तो मतलब यह है कि मुझे भी अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा 1-on-1 फाइट की बजाय ग्रुप बैटल करने के लिए। साथ ही लिंजुई कहता है तो मेरा आदमी भी आ रहा है। तो ब्रोकन क्लिफ से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ली चेन उस तरफ
तरफ देखता है और कहता है जो तो ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ से आ रही है, ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से निकल रही है। ये सभी लोग इसी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये जबरदस्त एनर्जी कहाँ से आ रही है। मास्टर जैंग कोई कहते हैं मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है जैसे एम्परर स्वॉर्ड लेवल का 6th लेवल का कोई बंदा यहाँ पर है। मास्टर जैंग का ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद उन सभी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और आने के बाद कहते हैं मैं लोकी सेक्टर का लेफ्ट ऑनवाई जैंग का आई हूँ, यहाँ पर अपने मास्टर को एस्कॉर्ट करने के लिए आया हूँ। मेरे मास्टर के ऊपर जो भी अटैक करेगा उसे मार डालूंगा। तो माई लिंजुई से कहता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गया। तो माई लिंजुई से कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर ही पहुंचे हो, चलो ठीक है, अब हमें यहाँ पर से कचरे की सफाई करनी है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो मास्टर जैंग से कहते हैं हाँ क्यों नहीं मास्टर, वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। मास्टर शैंकुई के ऊपर वो अटैक करने लगा तो शैंकुई उसकी तरफ देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो स्वॉर्ड्समैनशिप का 6th लेवल है। आखिर तुम कौन हो, तुम हो कौन जो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो। तो वो वहीं से ऊपर से अटैक करते हैं। मास्टर शैंकुई जैसे अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ अटैक करते हैं तो सारी की सारी एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड्स होती हैं, सारी की सारी जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो आकर शैंकुई की बॉडी के अंदर दर्ज जाती हैं। वहीं पर शैंकुई वहीं पर मर जाता है, उसकी बॉडी से ब्लड निकलता है और वहीं पर मर जाता है। तो मास्टर शैंकुई कहते हैं मैं लोकी सेक्टर का लेफ्ट जैंग का आई हूँ, मैंने आती तुम्हें बताया था। यंग मास्टर शैंक्सू भागता हुआ अपने फादर की तरफ आगे बढ़ता चिल्लाकर कह रहा था फादर आप ऐसे नहीं मार सकते। तुम्हारा ज़ियांग वैनलॉन्ग अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता तुम्हारा फादर भी एक घटिया इंसान था और तुम भी एक घटिया इंसान हो, जाओ अपने फादर के पास दोनों हेल में जाओ। तुमने मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की, उसके ऊपर गंदी नजर डाली, तो एनर्जी को रिलीज करते हुए यंग मास्टर टोंग के ऊपर अटैक करता है और जिससे वो भी वहीं पर मर जाता है। इसी के साथ यंग मास्टर टोंग के वो सारे असैसिन जिन लोगों ने बाई को किडनैप किया था वो लोग भी वहीं पर होते हैं। वो सभी लोग ज़ियांग वैनलॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कह दिया तुम सभी लोग दोबारा जहाँ पर मेरे सामने आ गए हो, आज मैं जहाँ पर वो सारे स्कोर्स को सेटल करने वाली हूँ। पर खड़े खड़े वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ उनके ऊपर अटैक करती है ताकि वो उन सभी को मार सके। इस तरफ हमारा लिंजुई जब सामने की तरफ देख रहा था तो जंग मास्टर जुनजी पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है इस वक्त मेरे पास एक चांस है, ये दूसरी तरफ देख रहा है, तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जबकि हमारा लिंजुई कहता है कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि जिंदा कैसे रहा जाता है। लिंजुई भी वहीं पर खड़ा होता है कि ऊपर से मास्टर जैंग का उसके ऊपर अटैक करते हैं, बहुत सारी एनर्जी से बनी हुई तलवारें उसकी बॉडी के अंदर दस जाती है और वो भी वहीं पर मर जाता है। मास्टर जैंग का ही कहते हैं तो मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन हो जहाँ पर मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, हमारे सेक्टर मास्टर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा लिंजी वहाँ पर टोंग एम्परर सेक्टर के जितने बचे कुछ लोग होते हैं उन सभी से कहता है तुम्हारा मास्टर और साथ में तुम्हारा यंग मास्टर दोनों मर चुके हैं और बाकी सभी लोग भी मर चुके हैं, तुम लोग अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहोगे क्योंकि तुम लोगों के जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो। तो वो सभी लोग कहते हैं नहीं हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सभी के चले जाने के बाद हमारा लिंजुई ज़ाओ जैन के पास जाता है और उसे कहता है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ लॉर्ड लूशा, तो नहीं लगा था कि तुम इस यंग मास्टर जुनजी को लेने के लिए पर्सनली यहाँ पर आओगी, यंग मास्टर जुनजी की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। तो लॉर्ड लूशा उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस जुनजी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर मुझे मिल जाओगे। इसी के साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग कोई भी इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, मुझे नेशनल मास्टर से अकेले में कुछ बात करनी है, इसी वजह से मैं इससे बात करने के लिए साइड पर जा रही हूँ। इस वक्त दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा एम्परर की तरफ से ऑर्डर लेकर मास्टर ली चैन के पास आता है, उसे कहता है मास्टर ली चैन एम्परर ने आपको बुलाया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ली चैन सोच रहे थे अब अचानक से एम्परर ने मुझे क्यों बुला लिया, लगता है कि वो बहुत ही स्पेशल बात करने वाले हैं या फिर हो सकता है कि जैंकाई के रिलेटेड कोई बात हो। दूसरी तरफ हमारा लिंजुई ज़ाओ जाजैन को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चला जाता है और उसे कहता है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल सेफ है, कोई भी हमारी बात भी नहीं सुन पाएगा, चलो बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। ज़ाओ जाजैन अपने बाजू के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वहाँ पर एक मार्क होता है, तो हमारा लिंजुई उस मार्क को देखते ही कहता है ये तो ब्लड गॉड कर्स है। तो शूरा डीमन एम्परर सेक्टर वालों की बहुत ही स्पेशल और विशियस टेक्निक है, यानी बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 165 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया।